उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण करने वालों के मन में योगी सरकार का कितना खौफ है, इसे संभल से आई खबर से समझिए। जिस काम को करने के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी कर रखी थी, उसे संबंधित लोगों ने ही कर दिया। यानी जिस काम को बुलडोजर से किया जाना था, उसे भाईजान ने मिलकर कर दिया। संभल के सेलमपुर सलार और हाजीपुर गांव की जिस जमीन पर आप समतल मैदान देख रहे हैं, जिस जमीन पर कल तक अवैध मस्जिद खड़ी थी, उसका ताजा हाल देखिए। रातों रात अवैध मस्जिद गायब हो गई। यानी बुलडोजर कार्रवाई से ठीक पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीती रात 12 बजे के बाद मदीना मस्जिद को खुद ही ध्वस्त कर दिया और 439 वर्ग मीटर एरिया की जमीन खाली हो गई। संभल के मदीना मस्जिद को गाँव वालों ने खुद ध्वस्त किया। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर पहुँचा है। जो मलबा यहाँ पर बच गया था, उस मलबे को हटाने के काम प्रशासनिक बुलडोजर के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। 439 वर्ग मीटर में ये जो सरकारी जमीन थी, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। दरअसल ये जमीन उन गरीब परिवारों के आवास के लिए था, लेकिन गांव वालों ने यहाँ पर लगभग 30 साल पहले यहाँ पर अवैध रूप से सरकारी मस्जिद बना ली थी। दरअसल ये पूरा मामला 0.212 हेक्टेयर सरकारी भूमि से जुड़ा है। अवैध कब्जे से हटाने के साथ ही भूमि को ग्राम सभा के कब्जे में वापस ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। यह अभियान 2025 से ही तेज हो चुका है और अभी भी जारी है। अभियान का मुख्य फोकस सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन, तालाब, कब्रिस्तान और सड़कों पर हुए अवैध निर्माणों को हटाना है। ये वही संभल है जहां पहले अवैध निर्माणों का अंबार था और अतिक्रमण करने वालों को भरोसा था कि उन्होंने जो बना दिया वो कभी भी हटेगा नहीं। लेकिन योगी सरकार के बुलडोजर ने न सिर्फ अवैध निर्माण को तोड़ा है, बल्कि वो तमाम भ्रम भी टूट गए हैं जिन पर कुछ लोगों को गुमान था। राजू राज, संभल, जी मीडिया। संभल के हाजीपुर से जिस मदीना मस्जिद को तोड़े जाने के बाद जमीन खाली हुई, उसका आवंटन गरीबों को किया जा रहा है। जमीन के पेपर पाने वालों में भूमिहीन, गरीब और दलित परिवार शामिल थे। ये कार्रवाई एक तरह से मिसाल है। जो जगह अतिक्रमण की शिकार थी, उससे कई परिवारों को अब खुशी मिल गई है। 3 जनवरी को मोहलत खत्म हुई और 4 जनवरी को बाबा का बुलडोजर तैयार। अवैध मस्जिद तो भाईजान ने खुद हटा ली, लेकिन अवैध मदरसे को रहने दिया और आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं, उसी अवैध निर्माण को हटाने का काम किया जा रहा है। अवैध कब्जा हटना ही था, इसीलिए हट गया। जी न्यूज पर आपने कार्रवाई देखी, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें देखी। संभल के डीएम के हाथ में जो कागजात हैं, वो यहाँ के गरीबों, दलितों और भूमिहीनों को दिए गए। गरीबों के चेहरे की चमक को देखिए और समझिए किसी भूमिहीन के लिए ये कितनी बड़ी बात है। आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी, और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया। और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है। यानी 80 वर्ग मीटर जमीन 20 लोगों को आवंटित की गई। बहुत खुश है, भगवान राजी खुशी रखे, बस हमारे बच्चों को गुजान हो जाएगा, बहुत अच्छा है। आपके पास पहले से घर द्वार नहीं था? घर द्वार नहीं साहब, ऐसी झोपड़े हैं, बड़ी है, कच्ची। अच्छा। क्या मिला है आप लोगों को? कितना खुश हैं सरकार की तरफ से? आप मिला है, खुश है, खुश है, पट्टा मिला। कितना खुश हैं? बहुत खुश है। और 20 परिवारों के लिए जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। जरा सोचिए, एक सरकार ने अवैध कब्जे से छुड़ाई जमीन को उन लोगों को आवंटित करने का फैसला लिया जिनकी उन्हें सख्त दरकार थी। दरअसल ये कोई औपचारिकता नहीं थी, ये तो योगी सरकार के इंसाफ और सूझबूझ की मिसाल है। जी न्यूज के लिए संभल से राजू राज की रिपोर्ट।